अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान एक मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल करते हैं। ये महीना इबादत, पाकीज़गी, रूहानियत हासिल करने का और गुनाहों से तौबा करने का बेहतरीन मौका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुसलमान नादानी या गफलत की वजह से ऐसे काम कर बैठते हैं जो रमज़ान की बरकतों से महरूम कर देते हैं और जिनमें रमज़ान का मकसद हासिल ही नहीं होता। तो आइए इस बात पर गौर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहली गलती, फजर की अजान के बाद भी खाना जारी रखना। फजर की अजान के बाद सहरी खत्म हो जाती है, उसके बाद खाने या पीने से रोजा टूट जाता है। नंबर 2, ज़कात अदा करने में देरी करना। ज़कात फर्ज है, इसे देरी से अदा करना गुनाह है। तीसरा, तिलावत कुरान को छोड़ देना या काम करना। कुरान रमजान में ही उतरा है और रमजान में इसकी तिलावत को बहुत अजीम इबादत माना गया है। इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन इस महीने में दूसरी इबादतों को कम करने कुरान की तिलावत सबसे ज्यादा करते थे। चौथा नंबर, सहरी जल्दी करना या छोड़ देना। सहरी को आखिरी वक्त तक करना सुन्नत है। सहरी न करने से रोजे की ताकत कम हो जाती है। नंबर 5, इफ्तार में देरी करना। इफ्तार को देर से करना सुन्नत के खिलाफ है। सूरज डूबते ही इफ्तार कर लेना चाहिए। नंबर 6, इफ्तार के बाद ये दुआ न पढ़ना। ज़हबत ज़मऊ बतल्लतिल उरुकू व सबतल अर्जु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, नसें तर हो गई और इंशाअल्लाह सवाब मुकम्मल हो गया। नंबर 7, इफ्तार में हद से ज्यादा खाना। इफ्तार में ज्यादा खाना रोजे के मकसद को खत्म करता है। ज्यादा खाने से सुस्ती आ जाती है। नंबर 8, तरावी को बोझ समझना और जल्दी जल्दी पढ़ना। तरावी इत्मीनान और सुकून से पढ़नी चाहिए। जल्दी पढ़ने से सवाब में कमी होती है। नंबर 9, तरावी के दौरान बातचीत करना। तरावी के वक्त इमाम के पीछे बैठकर बातचीत करना इबादत के खिलाफ है। इससे तवज्जो और यकसुई खत्म हो जाती है। नंबर 10, शब कद्र सिर्फ 27वीं रात को ही समझना, जबकि बताया गया है शब कद्र को रमजान की आखिरी 10 ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। नंबर 11, रात भर जागना और फजर की नमाज कज़ा कर देना। रात भर जागने की वजह से फजर की नमाज छोड़ना गुनाह है। नंबर 12, दिन की दूसरी नमाजें भी छोड़ देना। रमजान में फर्ज नमाजें छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 13, ज़कात न अदा करना। जिन पर ज़कात फर्ज है उन्हें जरूर अदा करनी चाहिए। नंबर 14, ज़कात की गलत कैलकुलेशन, हिसाब करना। ये गलती आमतौर से उन लोगों से हो जाती है जो ज़कात के बारे में ठीक से जानकारी नहीं रखते। कुछ गलत न हो इसलिए सही मलकियत निकालकर ज़कात अदा करनी चाहिए। नंबर 15, गीबत, पीठ पीछे बुराई करना। कुरान में है कि गीबत ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाना। नंबर 16, झूठ बोलना। झूठ बोलना रोजे की रूह के खिलाफ है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नंबर 17, गाली देना या बदतमीजी करना। रोजे में जुबान पर काबू रखना चाहिए। नंबर 18, फोहश, अश्लील बातों का इस्तेमाल करना। अश्लील और गंदी बातों से रोजे की पाकीज़गी खत्म हो जाती है। नंबर 19, गॉसिप करना। गपशप और बेकार की बातों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिनका न दुनियावी कोई फायदा और न ही आखिरत का कोई फायदा। नंबर 20, म्यूजिक सुनना और अश्लील प्रोग्राम देखना। अपने आंखों और कानों को भी हराम चीजों से बचा कर रखें। कानों और आंखों से कोई हराम चीज जैसे म्यूजिक और गंदे प्रोग्राम दाखिल न हो, क्योंकि हराम चीजें रोजे की पाकीज़गी को खत्म करती हैं। नंबर 21, गलत किताबें पढ़ना। गलत किताबें पढ़ना मना है। नंबर 22, गलत वेबसाइट पर जाना। हराम वेबसाइट्स पर जाना गुनाह है। नंबर 23, फिजूल खर्ची और खाने की बर्बादी करना। फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और खाने की बर्बादी से अल्लाह नाराज होते हैं। नंबर 24, दिन में सोना और रात में जागना। दिन में सोना और रात में जागना रोजे के मकसद के खिलाफ है। नंबर 25, बेकार की सोशलाइजिंग करना। रमजान का वक्त इबादत के लिए है, इसको इधर उधर घूमकर बर्बाद न करें, बल्कि अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें। नंबर 26, वक्त को खेल और मनोरंजन में बर्बाद करना। वक्त का सही इस्तेमाल रोजे के दौरान इबादत में ही होता है। नंबर 27, गुस्सा करना और दूसरों पर चिल्लाना। रोजे के दौरान गुस्सा करना और दूसरों पर चिल्लाना रोजे की पाकीज़गी को खत्म करता है। हदीस में आता है, जब तुम में से कोई रोजा रखे तो उसे न बदतमीजी करनी चाहिए और न ही शोर मचाना चाहिए। अगर कोई उसे गाली दे या उससे झगड़ा करे तो उसे कहना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ।
नंबर 28, इफ्तार पार्टियों में ज्यादा खर्चा करना। दिखावे के लिए इफ्तार पार्टियां करना गलत है, बल्कि ऐसे लोगों को इफ्तार जरूर करना चाहिए जिनके पास इफ्तार और सहरी के लिए शायद इंतजाम नहीं हो पाता। तो उन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएगा उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह। नंबर 29, खाना पकाने में औरतों पर बोझ डालना। घर की औरतों को जरूरत से ज्यादा काम में जैसे इफ्तार और सहरी के किस्म किस्म पकवान में लगाना गलत है, क्योंकि इससे उनको नमाजों और इबादत के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। नंबर 30 और आखिरी बात, आखिरी 10 दिनों को शॉपिंग और ईद की तैयारी में बर्बाद करना। आखिरी 10 दिन इबादत के लिए हैं, इसीलिए इसमें शब कद्र रखी गई है। और खासकर ईद का चांद निकलते ही लैलतुल जाइज़ा इनाम की रात शुरू हो जाती है, जिसमें रोजेदार को पूरे महीने के नेक कामों का इनाम मिलता है और दुआएं कबूल होती हैं। तो इसको तो बिल्कुल भी न छोड़ें। कुल मिलाकर रमजान का मकसद सिर्फ भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने नफ्स की इस्लाह करना है, तक़वा, परहेजगारी और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है। इसीलिए रमजान में नेकियों की तरफ बढ़ो, गलतियों और गुनाहों से बचो और अल्लाह की रहमत और मगफिरत को हासिल करो। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।